बेटा इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप लोग। अच्छा, अब आया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में आ चुका है, कई बार आते रहते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझें। हाउ विल यू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल? देखो बेटा सिंपल सा ना पैटर्न है यार, ठीक है, अब वो पैटर्न आप एक का याद कर लो, बाकी सारे हो जाएंगे, थोड़ा सा समझ लेना, थोड़ा थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। चलो मैं करा देता हूं। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, लेट रूट 2 इज रेशनल। इस टेक्निक को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। जिस टेक्निक का मैं यूज करने वाला हूं ये ही मेथड बुक में यूज किया गया है। क्या बोलते हैं? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बेटा मैं लिख दे रहा हूं, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि यार ये बोर्ड है ना, ये बोर्ड साबित करो कि काले रंग का है, तो पहले मैं मान लूंगा कि भैया ये व्हाइट कलर का है। पहले मैं क्या बोल दूंगा कि ये व्हाइट कलर का है। उसके बाद मैं बोलूंगा यार व्हाइट कलर का होता तो इधर ग्लो होता अच्छा खासा, तो मैं बोल दूंगा यार मेरी अजम्पशन गलत है, मतलब ये काले कलर का ही है। मतलब कुछ ऐसा कि जैसे रूट 2 इरेशनल है ना, पहले हम इसको रैशनल मान लेते हैं, उसके बाद कुछ बातें बताते हैं यार अपनी तो अजम्पशन गलत है, अब रैशनल नहीं है तो इरेशनल अपने आप हो जाएगा। फिर बात समझ गए ना? क्या टेक्निक का नाम क्या बेटा? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध, ठीक है, कोई बात हम कह देंगे उसके बाद उसी को गलत साबित कर देंगे। लेट रूट 2 इज रेशनल, ठीक है बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या, उसको रेशनल बता दो। देन अगर रेशनल है देन रूट 2 बराबर a अपॉन b, है ना बेटा। अगर कोई रेशनल नंबर है तो हम उसे समथिंग अपॉन समथिंग ऐसा लिख सकते हैं, समथिंग अपॉन समथिंग, p अपॉन q भी लिख दो तो भी ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? पैटर्न है बेटा, ध्यान से समझना। तो रूट 2 को a अपॉन b, कुछ नंबर ऊपर कुछ नंबर नीचे, बात समझ में आ रही है? इस तरह से लिख सकते हैं। थोड़ा सा बता देना, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम। बेटा अब यहां से कहानी समझने की शुरू होगी, ठीक है। क्या बोल दिया हमने कि रूट 2 बराबर a अपॉन b, रूट 2 को a अपॉन b की फॉर्म में लिख दिया। a ऊपर एक नंबर है, b नीचे एक नंबर है, बात समझ में आ गई? अच्छा, और ये बेटा कैसे हैं बच्चों? ये को प्राइम्स हैं। कैसे हैं बेटा? को प्राइम्स। कैसे हैं बच्चों? को प्राइम। को प्राइम मतलब इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। को प्राइम का मतलब क्या है कि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर दिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पैटर्न समझ लो। सबसे पहले रूट 2 को रेशनल बता दो, ठीक है, उसके बाद रूट 2 a अपॉन b की फॉर्म में लिख दो, जहां पर a और b क्या है? को प्राइम है। इसका मतलब क्या है कि इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? अच्छा, अब b को इधर ले आओ, तो रूट 2b इक्वल्स a। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो। क्या करो बच्चों? स्क्वायर करो। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 सारे ऐसे ही होंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्टेप सेम है बेटा, स्टेप्स सेम रहेंगे दोनों में। तो मैं क्या करूंगा, इधर क्या हो जाएगा भाई, रूट 2 को भी स्क्वायर मिलेगा, b को भी स्क्वायर मिलेगा, यानी 2b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर। बेटा बात समझना मेरी, बहुत ध्यान से समझना कि अगर 2b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर आ रहा, ध्यान से समझो, 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करने पर a स्क्वायर आ रहा। बात समझो, 2 की मल्टीप्लाई किसी नंबर में करने पर a स्क्वायर आ रहा। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 4 में करने पर 8 आ रहा, तो 2 8 का फैक्टर होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ बिल्कुल। तो ये ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करी तो a स्क्वायर आया, मतलब 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है ना? क्या बोला बेटा मैंने? 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। यहां से 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में हो रही है तो a स्क्वायर आ रहा है। सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अच्छा बेटा, अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी थी उस थ्योरम को याद करो फिर से, कि अगर एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होता है। याद है? 2 क्या है? प्राइम नंबर है ना बेटा, तो 2a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2a का भी फैक्टर रहेगा। याद रहेगा? सो 2 will also be a factor, 2 will also be a factor of a। बेटा बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ध्यान से समझना, 2 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है, क्या बोला मैंने? 2 अगर a स्क्वायर का फैक्टर है
कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस ओरिजिनल नंबर का भी फैक्टर रहता है। याद रहेगी बात? चलो अच्छा, पहला स्टेप याद करना इस तरह से, देखो स्टेप्स में याद करो। एक स्टेप यहां हो गया, फिर दूसरा स्टेप यहां तक का तो एक ही है, ये है ना, यहां चलो स्क्वायरिंग से समझ लो आप लोग। दूसरा स्टेप ये, ठीक है, दूसरे स्टेप में हमने ये बता दिया कि 2a का फैक्टर है। अब 2 को ना b का भी फैक्टर दिखाएंगे हम लोग। देखो उसके लिए क्या करते हैं, पहली बात समझ में आएगी, सबसे पहले √2 का रेशनल बोलो, फिर a अपॉन b की फॉर्म में लिख दो, बता दो a और b क्या है, कोप्राइम है। उसके बाद b को इधर ले जाओ, दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो यहां से पता चल जाएगा 2 3 5 जो भी हो बेटा, है ना, 2 3 5 इंटू समथिंग बराबर a स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करने पर a स्क्वायर आ रहा, मतलब 2a स्क्वायर का फैक्टर है तो 2a का भी फैक्टर रहेगा। इन्हीं बातों को मैंने लिख दिया एक थ्योरम के अकॉर्डिंग। चलो अब क्या करो बच्चों, इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोल दो? इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर a की जगह 2c रख दो। अब जैसे √3 को हमने प्रूव करना होता है रेशनल, ठीक है, तो a की जगह 3c रखते। √5 को करना होता तो a की जगह 5c रखते। √7 को करना होता तो a की जगह 7c रखेंगे, बस इतना सा फर्क रहेगा। याद रहेगी बात? अच्छा, लेट a इक्वल्स 2c, है ना, पुट दिस वैल्यू या सब्सटीट्यूट बोल दो इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे बेटा, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स a की जगह 2c, तो यार दोनों को ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ c को मिलता है, जो कंप्लीटली गलत होगा, पूरी तरह से गलत रहेगा, ठीक है। तो 2b स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर अपॉन 2 से इसको काट दिया, 2 आ गया, तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अच्छा बेटा यहां समझना, देखो थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब देखो जैसे यहां जाओ वापस, 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करने पर a स्क्वायर आ रहा था, तो 2 a स्क्वायर का फैक्टर था। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई किसी चीज में करने पर b स्क्वायर आ रहा, तो 2 b स्क्वायर का फैक्टर है। बात समझ में आ रही है ना? 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, 2 b स्क्वायर का फैक्टर है। और बेटा प्राइम नंबर्स के लिए क्या बात है, थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर का फैक्टर है तो उस नंबर का भी फैक्टर होता है, ठीक है। जैसे 2 प्राइम नंबर है, b स्क्वायर का फैक्टर आ रहा, तो 2b का भी फैक्टर होगा। सो 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर, 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर मत लगाओ, 2 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ b। अच्छा बेटा अब ध्यान से समझना यार, देखो अब हमने बहुत सारी बातें बताई, ठीक है। यहां क्या बोला था हमने कि जहां पर a और b क्या है, कोप्राइम्स, मतलब उनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। अब देखो बच्चों 2 a का भी फैक्टर और 2 b का भी फैक्टर हो गया, मतलब यार रायता फैल गया ना, कि हमने तो बोला था कोप्राइम्स है और यहां हमने दिखा दिया कि उनके तो यार 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर भी दिखा दिया। तो यार ये सारा है ना, ये सारा। अच्छा अब इसको लिख दो यार, थोड़ा सा देखो लिख देना इस तरह से, है ना, बट a एंड, या थोड़ा सा लिखो इसको और अच्छे से बताओ, वी के सो या हैंस 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट भाई हमने बोल दिया कि 2 क्या है, कॉमन फैक्टर आया a और b का, बट वी नो दैट बट वी नो दैट क्या, a एंड b आर कोप्राइम्स। क्या बेटा, a एंड b आर कोप्राइम्स। ये तो कोप्राइम थे ना, और कोप्राइम नंबर्स का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। बात समझ गए बच्चों? ठीक है, तो यार ऐसा बोल दो, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज, ये जो
कॉन्ट्राडिक्शन आई है बेटा कि यार हमने को प्राइम बोला था और उसके बाद उनका कोई कॉमन फैक्टर निकल चुका, तो यार या तो पहले वाली बात गलत या तो दूसरे वाली बात गलत। एक जगह आप बोल रहे हो कि को प्राइम है, एक जगह आप बोल रहे हो कि उनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर भी है, तो कोई ना कोई बात तो गलत है ना इसमें, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, विरोध जो हो रहा, अपनी एक बात का विरोध जो हो रहा, बात समझ गए ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी गलत अजम्पशन की वजह से आई है। दैट √2 इज रेशनल, ठीक है, जो हमने एज्यूम किया था ना कि √2 रेशनल है, उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिली है। सो वी कैन से दैट, अब भैया √2 रेशनल है, ये बात गलत हो गई, तो सही बात क्या है कि √2 इज इर्रेशनल। सो √2 इज इर्रेशनल। बच्चों बात समझ में आ चुकी होगी। √3, √5, √7 सेम ऐसे ही होंगे, ठीक है, बात समझ गए आप लोग। √3 को ऐसे ही करना है, स्क्रीनशॉट लें इसका, ये पैटर्न आप लोग पकड़ लो, है ना, हो गया, ठीक है। अब इस पैटर्न को देख लेना है आपको, देखो इसको ना 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे आप लोग, थोड़ा सा अच्छा रहता है। एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, ठीक है बेटा। अब तीसरा पार्ट यहां से शुरू हो रहा, ठीक है, तीसरे पार्ट में ये सारी बातें और चौथे पार्ट में यहां से ये थ्योरी है पूरी की पूरी, ठीक है। यहां हमने एक्सप्लेन किया कि चीजें किस तरह से हुई हैं, ठीक है। √3 में क्या हो जाएगा, यहाँ √3 इज रेशनल, √3 बराबर a/b, √3b बराबर a स्क्वायर करेंगे तो 3b² बराबर a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 3 हो जाएगा। अच्छा, फिर 3 की मल्टीप्लाई किसी में करी तो a स्क्वायर आ रहा, मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, तो 3 a का भी फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ a बराबर 3c बोलना है, क्या बोलना है, a इक्वल्स 3c, जब 3 को प्रूव करोगे, ठीक है, √3 को। फिर 3b² इक्वल्स टू 3c², तो उस तरह से 3 को हम लोग b का भी फैक्टर बता देंगे। फिर बताएंगे वही दुखड़े अपने रोएंगे कि a और b क्या है, को प्राइम्स हैं। फिर बोल देंगे भैया 3 तो दोनों का कॉमन फैक्टर आ गया। फिर बताएंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से आई, अपनी अजम्पशन गलत थी, इस वजह से आई। अजम्पशन क्या थी कि √3 रेशनल है, वो गलत है तो √3 इज इर्रेशनल। बात समझ गए आप लोग, चलो आगे बढ़ते हैं।